हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, महाशिवरात्रि व्रत कथा। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बार की बात है, ये महाशिवरात्रि का दिन था और भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे हुए थे और चारों तरफ देख रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे। और मैया पार्वती कहते हैं, महादेव जी देखिए तो कितना अच्छा लग रहा है, देखिए तो एक पृथ्वी पे राजा है, कितना अमीर राजा है। देखिए महाराज कितना दान पुण्य करता है, देखिए तो कितना बढ़िया राजा है। गुरु भाई बहना, भोलेनाथ कहने लगे, हे प्रिय, वो राजा है लेकिन वो क्या दान पुण्य करेगा, वो तो कुछ नहीं दान पुण्य करता है। उससे तो ज्यादा एक कुटिया में साधु है, वो दान करता है। गुरु भाई बहना, माता पार्वती बड़े क्रोध हो गए और क्रोध में कहने लगे कि देखिए तो राजा जो है, राजा कितना दान दे रहा है सबको। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर लोगों को फल बांट रहा है, लोगों को कितना दे रहा है, वस्त्र दे रहा है, जिसको वस्त्र नहीं उसको वस्त्र दे रहा है, जिसको जो कमी है वो राजा पूरा कर रहा है। इतना बड़ा दानी है और उसके बाद भी आप कहते हैं कि राजा दानी नहीं है, वो साधु जो कुटिया में रहता है वो दानी है। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर महादेव कहने लगे, तो चलिए प्रिय परीक्षा लिया जाए, देखिए कौन दानी है और कौन जो है दानी नहीं है। गुरु भाई बहना, माता पार्वती एक बूढ़ी ब्राह्मणी के रूप धर लिए और भोलेनाथ जो थे एक ब्राह्मण का रूप धर लिए और दोनों चल दिए राजा के घर। गुरु भाई बहना, राजा के द्वार पे जाकर खड़े हो गए। सुबह सुबह राजा के द्वार पर जब खड़े हो गए तो गुरु भाई बहना, जो उनका दरबान था और जाकर अंदर बोला राजा से कि राजा साहब, एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी आए हैं जो द्वार पर खड़े हैं। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा खुद से चलकर और ब्राह्मण और ब्राह्मणी के नाम सुनकर जाकर उन्हें बोले, चलिए आप घर के अंदर चलिए और अपना आसन ग्रहण करिए। गुरु भाई बहना, राजा अपने ही हाथों से भोलेनाथ और पार्वती के लिए बिछावन लगाए। राजा अनजान थे, एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी को बिछावन लगाए और बिछावन लगाकर बैठाए, उन्हें भोजन के लिए पूछे और कहने लगे कि कैसे आना हुआ। तो गुरु भाई बहना, ये ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण कहने लगे कि क्या कहूँ राजन, मेरा दुख तो कहाँ नहीं जाता है। मेरा घर में जवान बिटिया है और उसका विवाह करने के लिए मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। यदि तूने मेरा मदद कर देता तो हम अपने बिटिया को विवाह कर देते
और मेरा बेटिया का विवाह खुशी खुशी हो जाता। गुरु भाई बहना, ये जो राजा थे वो कहने लगे कि ही ब्राह्मण, आपने गलत दिन का मांग लिए। मैं तो साल में एक ही दिन दान करता हूं, शिवरात्रि के दिन, और वो तो 2 दिन पहले था। आप चाहे तो जितना मेरे घर खाना खा सकते हैं, लेकिन दान हम आज नहीं दे सकते हैं। आप पूरी 1 साल आपको प्रतीक्षा करना पड़ेगा, और 1 साल के बाद आपको हम दान देंगे। गुरु भाई बहना, इतना बात सुनकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों वहां जो माया रूपी भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती थे, वहां से चल दिए। और रास्ते में दोनों कहने लगे, पार्वती से कहने लगे भोलेनाथ कि चलिए जो जंगल में कुटिया में रहता है महात्मा, उसके पास, क्योंकि ना ही तो उसका बेटा और ना ही बेटी, वो अकेला जीवन से रह रहा है। गुरु भाई बहना, पार्वती कहते हैं महाराज उसका तो कुछ नहीं है, वो कहाँ बैठाएगा, क्या खिलाएगा। राजा के घर गए, या 56 प्रकार भोजन में दिया, बड़ा मजा आया खाने में। गुरु भाई बहना, महादेव कहते हैं अरे चल के तो देखो साधु क्या करता है। गुरु भाई बहना, एक ब्राह्मण के रूप धरे हुए ब्राह्मणी के दोनों चल दिए साधु के कुटिया में। तो जब साधु के कुटिया में गए तो साधु के आवाज दिए तो साधु अपने कुटिया से बाहर आए और कहने लगे, दोनों का जाके चरण स्पर्श किए, चरण छुए और सुंदर सा बिचाली उनके बैठने को लिए दिए और कहने लगे महाराज आपका क्या सेवा कर सकते हैं, आसन ग्रहण करें महाराज। गुरु भाई बहना दोनों उस साधु के कुटिया में बड़े प्रेम से बैठ गए और बड़े प्रेम से बैठकर बैठकर कहने लगे, पहले बैठ लेंगे उसके बाद अपनी दुख की बातों सुनाएंगे। ये साधु महात्मा लोटे में जल दे दिए और लोटे में जल देकर और कहने लगे कि भोजन के लिए आज्ञा करें महाराज, भोजन बनाएंगे। गुरु भाई बहना, महादेव बोले ठीक है भोजन बनाइए, हम आपके हाथों से भोजन करके जाएंगे। गुरु भाई बहना, ये साधु महात्मा जो थे वो भोजन बनाने लगे और भोजन बनाते बनाते अब हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव जाप रहे हैं। नमः शिवाय हर हर महादेव जय भोलेनाथ। उनका मन में दिल में यही चल रहा है और भोजन बना रहे हैं। गुरु भाई बहना, जय मैया पार्वती और जय भोलेनाथ कह रहे हैं। साधु महात्मा जो थे गुरु भाई बहना, उनके पास सिर्फ 6 रोटी का आटा था, 6 रोटी का आटा था। वो 6 रोटी बना दिए और 6 रोटी बनाकर और भोले बाबा को 2 रोटी और 2 रोटी मैया पार्वती के और 2 रोटी अपने थाल में। गुरु भाई बहना, 2 रोटी भोलेनाथ खा लिए और 2 रोटी मैया पार्वती और 2 रोटी ओ महात्मा, तीनों को एक ही बार भोजन कर लिए। गुरु भाई बहना, अब भोजन करवा कर कहने लगे कि बताइए अब किस कारण से मेरे घर आए, मेरे कुटिया में आप पधारे, आपका सेवा करने का थोड़ा सा मुझे मौका मिला कि आपको भोजन कराए हैं। जी तो करता है कि अपने कुटिया से जाने ना दूं,
मुझे लग रहा है कि भगवान से दर्शन हो गया है। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ माया रूपी बदले हुए ब्राह्मण के रूप में कहते हैं, यूं ही समझ लो साधु महात्मा, तुम जो समझोगे वही मैं हूं। अरे भगवान कहाँ, भगवान तो मन में बसते हैं। भगवान गली नगर में थोड़ी बसते हैं, मंदिर में थोड़ी बसते हैं। गुरु भाई बहना, ये ब्राह्मण बोले कि देखो महात्मा, मेरा एक जवान बिटिया है। जवान बिटिया जो है वो बिटिया के विवाह करना है और मेरे पास एक फूटा कौड़ी नहीं है, उसके मदद के लिए तुम्हारे पास आया हूं। गुरु भाई बहना, ये साधु महात्मा है, वो कहने लगे कि पूरा घर के पता दे दीजिए, मैं आपके बिटिया के लिए आज से ही मांगना शुरू कर देंगे और मांग मांग के जमा करके और आपका बिटिया का विवाह हम धूमधाम से करेंगे। और मुझे सेवा करने का थोड़ा सा तो मौका मिला है कि मेरा कन्या नहीं है, मेरा संतान नहीं है, तो आपको संतान के दान करके, कन्या दान करके और थोड़ा सा हम पुण्य कमा लेंगे। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर भगवान भोलेनाथ का दिल जो है वो भर आया और माता पार्वती कहने लगे, ए फकीर क्या देगा, मांग के लाएगा, देगा दान में, और फिर भी ये प्रभु कह रहे हैं कि ये दानी है। बोले कि तो ठीक है, फिर आएंगे मिलने को लिए आपसे, तब तक हम अब जा रहे हैं। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ और मैया पार्वती वहां से चल दिए। चलते चलते थोड़ा दूर गए तो गुरु भाई बहना, थोड़ा दूर जाने के बाद दोनों अपना रूप में आ गए और कहने लगे कि तो ठीक है, अब हम जल्दी से पर्वत पे चलते हैं। गुरु भाई बहना दोनों पर्वत पे चले गए और पर्वत पर जाकर कहने लगे कि महाराज, आप तो बोले साधु महात्मा बड़ा दानी है, तो खाने को लिए क्या दिया, नमक रोटी। और राजा के यहां गए तो 5 प्रकार 36 अवरण दिया और कहता है मांग के दान करेंगे। वो राजा तो तसल्ली दिया कि ये हम शिवरात्रि के दिन देंगे। कहने लगे कि प्रिय सुनो मेरा बात, राजा का कितना धन है, नजर उठाकर देखो, राजा हमें क्या दान दे रहा था, कुछ नहीं। भोजन कराया तो जो उसके घर बना हुआ था वो भोजन करा दिया, लेकिन महात्मा के पास, वो साधु के पास क्या था, 6 रोटी का आटा था और हमें 4 रोटी खिला दिया। एक कुटिया था, उसी कुटिया में मुझे बिठाया प्रेम पूर्वक और बिठाकर मुझे मान सम्मान दिया, और मेरा कन्या के कारण पूरा गांव नगर में चंदा करने को लिए और मांगने को लिए तैयार है। बताओ कौन ऐसा करता है? राजा के पास उतना धन था, फिर भी देने से इनकार कर गया। बताओ दानी कौन है, वो महात्मा या ये राजा? पार्वती कहते हैं महाराज, आप सत्य वचन बोलते हैं। दानी तो वो महात्मा था, सिर्फ केवल उसके पास शरीर था और कोई धन नहीं था। उसके बाद भी हमें गांव नगर से घूम घूम कर और मांग कर ला कर देने के लिए तैयार हो गया। गुरु भाई बहना, अब फिर से शिवरात्रि का इंतजार महादेव करने लगे, शिवरात्रि का इंतजार करने लगे। धीरे धीरे शिवरात्रि व्रत का दिन आया तो गुरु भाई बहना, राजा का याद था उस दिन कोई दान पुण्य नहीं किए और कोई व्रत में जो दान करते थे वो दान नहीं किए, और
भोलेनाथ के आश्रय में थे कि वो ब्राह्मण आएगा, उसका कन्या का विवाह के लिए दान कुछ रुपया दे देंगे। गुरु भाई बहना, और राजा रानी व्रत नहीं करते थे। भोलेनाथ फिर से उनके द्वार पर पहुंचे और अपना रूप में आ गए और कहने लगे कि हे राजन, मैं तुम्हारा परीक्षा में आया था, लेकिन परीक्षा में तूने असफल रहा। तूने दान देने से मना कर दिया और आज का दिन किसी को दान नहीं दिया। तूने घोर पाप किया है, दूसरों को आस को तोड़ा है। यदि तुम दान पुण्य करोगे और व्रत करोगे, शिवरात्रि व्रत, तभी तुम्हारा सफलता का विजय होगा और तुम्हारा कुल का नाम रोशन होगा। गुरु भाई बहना, राजा रानी दोनों भोलेनाथ के चरण में लिपट गए और लिपट कर कहने लगे, हे महाराज, मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा करें। और राजा रानी दोनों दान पुण्य करने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव परिवार, हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय शिव गुरु। चर्चा को जितना आगे बढ़ाएं गुरु भाई बहना, उतना अच्छा है। धन्यवाद।